आज जो मैं सबसे पहले कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बुरी संगति से दुर्गति। बुरी संगति का क्या असर होता है, आइए कहानी से जानते हैं। एक चित्रकार को किसी अत्यंत सौम्य किशोर का चित्र बनाना था। ऐसे लड़के की तलाश में चित्रकार देश विदेश में वर्षों तक मारा मारा फिरा। क्यों मारा मारा फिरा? उसको एक अत्यंत सौम्य, एक उसको यंग किसी लड़के का चित्र बनाना था। बहुत कठिनाई से उसे एक ऐसा लड़का मिला जिसके रोम रोम में सज्जनता टपकती थी। उसे सामने बैठाकर उस चित्रकार ने उसका चित्र बनाया। चित्र बहुत ही सुंदर बना। उसे बाजार में बहुत पसंद किया गया, भारी बिक्री हुई। चित्रकार की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। उसे धन भी बहुत मिला। वर्षों बाद चित्रकार को सूझा कि वो एक अत्यंत घृणित और दुष्ट भाव भंगिमा वाले अपराधी का भयंकर चित्र बनाए। दूसरा चित्र कैसा बनाए? बड़ा घृणित हो, ऐसे एक अपराधी का चित्र बनाए। इसके लिए वो अपराधियों के अड्डे, बंदी गृह और दुराचारियों के आवास स्थानों में भ्रमण करने लगा। अंत में एक बड़ी डरावनी आकृति का मनुष्य उसको मिला। चित्रकार ने उसका चित्र बनाया और वो चित्र भी बहुत बिका। सज्जनता और दुष्टता की दो परस्पर विरोधी प्रकृतियों का ये अद्भुत जोड़ा चित्र जगत में बड़ा विख्यात हुआ, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। एक दिन वही दुष्ट दुराचारी चित्रकार से मिलने के लिए आ पहुंचा। चित्रकार ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, ये दोनों चित्र मेरे ही बनाए हैं। आपने ये दोनों चित्र मेरे ही बनाए हैं? कौन से? एक जो बहुत सौम्य किशोर, बहुत ऐसा था उसका, और ये जो दूसरा अपराधी था उसका। वो बोला, कहता है कि ये दोनों चित्र मेरे ही हैं। जब बालक था तब सौम्य था, और जब अधेड़ हुआ तो मैं ही ऐसा भयंकर दुष्ट हो गया। क्या आप इस रहस्य को जानते हैं? चित्रकार आवाक रह गया। उसने पूछा, तुम भला इस प्रकार कैसे इतने परिवर्तित हो गए? उस अधेड़ ने मुंह ढक लिया। उसकी आंखें बरसने लगीं। रुंधे हुए गले से वो बोला, बुरी संगति ने मेरी दुर्गति बनाई। चित्रकार, संगति तुम्हारी कला से भी अधिक प्रभावशाली है। अच्छी संगति से हमारा अपना सुधार तो होता है, अपना भला होता ही है, साथ ही परिवार, समाज और राष्ट्र पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी से रिलेटेड एक दोहा है रहीम जी का। वो है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। मेरे ख्याल से ऐसा ही है वो दोहा। मतलब कि स्वाति नक्षत्र से वर्षा होती है, जब उसकी बूंदें तो समान होती हैं, लेकिन जब कदली पे पड़ती है तो कपूर बनता है, सीप में गिरती है तो मोती बनता है, सांप के मुंह में गिर जाती है तो वो जहर बन जाता है, विष बन जाता है। संगति का ऐसा असर होता है। दूसरी कहानी जो पढ़ने जा रही हूं मैं, उसका शीर्षक है वासना का अभिशाप। रूप गर्विता अप्सरा वपु अपनी पूर्ण साज सज्जा के साथ चल दी। महर्षि दुर्वासा को उनके तप से विचलित करने के लिए विपु ने सोचा, सर्वत्र मेरा ही प्रभुत्व क्यों न रहे। सारा वन प्रांत गूंज उठा। उसके थिरकते गीत और पायलों की झनकार से दुर्वासा की कुटिया के समीप ही वो जा पहुंची। उन्मादकारी स्वर लहरी महर्षि के कर्ण कुहरों में प्रवेश करने लगी। ऋषि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने योग दृष्टि से देखा तो सब कुछ समझने में उनको देर न लगी। अप्सरा उन्हें लुभाने और पथ भ्रष्ट करने आई है। तब को वासना परास्त करे, ये कल्पना उन्हें बुरी लगी। उनको क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गईं। ऋषि दुर्वासा तो क्रोध के लिए प्रसिद्ध है, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है।
कुटी से बाहर निकलकर उस रूप गर्विता की थिरकन को एक क्षण के लिए ऋषि ने देखा और कहा, अभागी, तुझे जो सौरभ मिला था उससे तू जगत की प्रसुप्त भक्ति भावना को जगा रही थी। सरसता को अमृत की दिशा में मोड़ सकती थी, पर हाय, तू बड़ी मूर्ख है। तू तो उल्टा ही करने को उद्यत हो गई। जा, अपने कर्म का फल भोग। तू पक्षी की योनि में मारी मारी फिरेगी। तेरे 4 पुत्र होंगे, पर वे अपंग ही बने रहेंगे। उन्होंने उस वपु जो अप्सरा है उसको ये श्राप दिया। महर्षि का श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था? वपु अप्सरा का कलेवर छोड़ एक साधारण सी चिड़िया बन गई। अंडे दिए, उनसे 4 बच्चे निकले और वो चारों ही अपंग थे। रूप गर्विता अप्सरा के पास अब पश्चाताप ही शेष था। कला की देवी वपु अपने नृत्य संगीत से आज भी दुर्वासना को भड़काकर जनमानस में अपनी प्रभुता जमाने में संलग्न है, पर लक्ष्य भ्रष्ट होने के कारण निराश्रित पक्षी की तरह उसे इधर उधर मारी मारी फिरना पड़ रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों ही बच्चे कला के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, पर वासना का लक्ष्य बन जाने से तो वो अपंग ही रहेंगे। कला की अप्सरा को आज भी शापित वपु की तरह पश्चाताप करना पड़ रहा है। वासना के लिए उसका किया हुआ नृत्य भला और किसी परिणाम पर पहुंचता भी तो कैसे? अगली कहानी दक्षिणा। सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो उज्जैनी के नागरिकों को भागवत कथा सुना कराऊं। प्रजा का हित होगा और मुझ ब्राह्मण को यज्ञ के लिए दक्षिणा का लाभ भी मिल जाएगा। भोज ने अपने नवरत्नों और सभासदों की ओर देखा और फिर सोमदत्त की ओर मुख करके बोले, आप अभी जाइए, कुछ दिन भागवत का और पाठ कीजिए। पहला अवसर था जब महाराज भोज ने किसी ब्राह्मण को यूं निराश किया था। लोगों को शंका हुई कि महाराज की धर्म बुद्धि नष्ट तो नहीं हो गई, उन्होंने विद्या का आदर करना तो नहीं छोड़ दिया। कई सभासदों ने अपनी आशंका महाराज से प्रकट भी की, पर उन्होंने तत्काल कोई भी उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण निराश तो हुआ, पर उसने प्रयत्न नहीं छोड़ा। उसने सारी भागवत कंठस्थ कर डाली और फिर राज दरबार में उपस्थित हुआ, किंतु इस बार भी वही उपेक्षापूर्ण शब्द सुनने को मिले। कौन से शब्द? राजा भोज ने उसको कहा, ब्राह्मण देव, अभी आप अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर सके, जाकर अभी और अध्ययन कीजिए। इस प्रकार सोमदत्त कई बार राज दरबार में उपस्थित हुआ, पर उसे उपेक्षा ही मिली। ब्राह्मण ने इस बार भागवत के प्रत्येक श्लोक को पढ़ा ही नहीं, एक एक भाव का मनन भी किया, जिससे भगवान के प्रति प्रतिष्ठा जाग गई। उसने आदर, सत्कार, संपत्ति और सम्मान की सारी भावनाएं छोड़ दी और लोगों में ही धार्मिक भावनाएं जागृत करने लगा। आगे क्या हुआ? बहुत समय तक भी जब वो दोबारा उज्जैन न गए तो राजा भोज ने उनका पता लगाया। सारी स्थिति का पता लगाकर उन्होंने एक दिन सोमदत्त को बुलाकर प्रणाम किया और विनय पूर्वक निवेदन किया, महाराज, आप उज्जैनी के नागरिकों को भागवत सुनाएं तो इनका कल्याण हो। भागवत हुई और सोमदत्त को इतनी दक्षिणा मिली कि फिर भी कभी यज्ञ के लिए धन अभाव नहीं हुआ। एक दिन सभासदों ने पूछा, महाराज, एक दिन यही ब्राह्मण जब अपनी ओर से आया था तब आपने उपेक्षा बरती थी। इस बार आपने उसको प्रणाम भी किया और आग्रह भी किया, ऐसा क्यों? राजा भोज ने कहा, तब ये धन के लिए भागवत कथा सुनाना चाहते थे, पर अब इनकी भागवत कथा धन के लिए नहीं
लोक मंगल के लिए हो गई है। आइए अगली और एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है चावलों में कंकड़। संत पुरंदर गृहस्थ थे तो भी क्या लोभ, क्या काम, क्रोध छू भी नहीं गए थे। अच्छा, 2-3 घरों में भिक्षाटन करते, उससे जो 2 मुट्ठी चावल और आटा मिल जाता, उससे वो अपना और अपनी धर्मपत्नी सरस्वती देवी का भरण पोषण कर लेते और दिन भर लोक सेवा के कार्यों में जुटे रहते। एक दिन विजयनगर के राजपुरोहित व्यास राय ने महाराज कृष्णदेव राय से कहा, राजन, संत पुरंदर गृहस्थ होकर भी राजा जनक की तरह विकार मुक्त है। दिन भर बेचारे पिछड़ों को ज्ञान दान देने, कष्ट पीड़ितों की सेवा करने में लगे रहते हैं। स्वार्थ की बात उनके मन में ही नहीं आती। महाराज कृष्णदेव राय हंसे और बोले, गृहस्थ में रहकर कौन तो निर्लोभ रहा, कौन काम वासना से बचा। यदि गृहस्थ में ऐसा संभव हो जाए तो संसार के सभी व्यक्ति अपना मनुष्य शरीर सार्थक न कर लें? कर सकते हैं, व्यास राय बोले। यदि लोग संत पुरंदर और देवी सरस्वती की भांति निर्लोभ, सेवापरायण और सरल जीवन जीना सीख लें तो वो कर सकते हैं। महाराज कुछ खिन्न से हो गए और बोले, ऐसा ही है तो आप उनसे कुछ दिन यहीं हमारे यहाँ भिक्षाटन के लिए कह दें। व्यास राय ने संत पुरंदर से जाकर आग्रह किया, आप आगे से राजभवन से भिक्षा ले आया करें। संत पुरंदर ने कहा, मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूँ, जिनकी सेवा करता हूँ, उन अपने कुटुंबी जनों से मिल गई भिक्षा ही पर्याप्त है। 2 ही तो पेट हैं, उसके लिए राजभवन जाकर मैं क्या करूंगा। पर व्यास राय तब तक बराबर जोर डालते रहे जब तक संत ने उनका आग्रह स्वीकार नहीं कर लिया कि आप राजभवन से ही भिक्षा लीजिए। आगे क्या होता है, संत पुरंदर राजभवन जाने लगे। वहां से मिले चावल ही उनके उदर पोषण के लिए पर्याप्त होते। संत अपनी सहज प्रसन्नता लिए हुए जाते, उसका अर्थ महाराज कुछ और ही लगाते। एक दिन तो उन्होंने व्यास राय से कह भी दिया, देख ली अपने संत की निस्पृहता, आजकल देखते नहीं कि कितने प्रसन्न रहते हैं। व्यास राय बोले, आपका तात्पर्य समझा नहीं। इस पर महाराज ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, अभी बात स्पष्ट हो जाएगी। महाराज राजपुरोहित के साथ संत पुरंदर के घर पहुंचे। देखा उनकी धर्म पत्नी चावल साफ कर रही है। महाराज ने पूछा, बहन ये क्या कर रही हैं? इस पर वो बोली, आजकल न जाने कहां से भिक्षा लाते हैं, इन चावलों में कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं। ये कहकर उन्होंने अब तक के बीने हुए कंकड़ उठाए और बाहर की तरफ फेंकने के लिए चल पड़ी। महाराज बोले, भद्रे, ये तो हीरे मोती हैं, जिन्हें आप कंकड़ पत्थर समझ रही हैं। सरस्वती देवी हंसी और बोली कि पहले हम भी यही सोचते थे, पर अब जब से भक्ति और सेवा की संपत्ति मिल गई है, इनका मूल्य कंकड़ पत्थर के बराबर ही तो रह गया है। महाराज ये उत्तर सुनकर आवाक रह गए और वो आगे और कुछ न बोल सके, राजभवन चले गए। बिना विचारे जो करे। अगली कहानी का शीर्षक, एक बार वन्य पशुओं ने प्रजातंत्र की स्थापना की। लोक सेवा के चुनाव के लिए गजदल, सिंहदल, श्वान दल और श्रांकल दल आदि अनेक राजनीतिक पार्टियां चुनाव अभियान में उतर पड़ी। 4 पार्टी हैं। समय समीप आ जाने से चुनाव में थोड़ी तेजी आ गई थी। सभी दल अपने अपने पक्ष की दलीलें दे रहे थे और मतदाताओं को अपने दल के समर्थन के लिए अपील भी कर रहे थे। श्वान दल उनमें ज्यादा बातूनी और बड़ा चालाक था।
उसने सभी छोटे छोटे दलों को बुलाकर समझाया, देखो, बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार और शोषण से तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, सो तुम हमारा ही समर्थन करना। उन्होंने सियार, भेड़, खरगोश, लोमड़ी सबको आश्वासन दिया, हम तुम्हें देखकर कभी भौंक नहीं करेंगे, तुम हमें ही समर्थन देना, देखो हम तुमको कभी भौंकेंगे नहीं। छोटे छोटे जंतु शरीर से ही नहीं बुद्धि से भी बोलने निकले। उन्होंने श्वान पार्टी को जमकर वोट करे और सचमुच संसद में कुत्तों का आधिपत्य हो गया। अब क्या था, कुत्तों की मौज आ गई। संसद में कोई बिल रखा जाता तो एक कुत्ता भौंक कर उसका समर्थन करता, शेष सभी कुत्ते भी तुक मिलाते और इसी तरह वो जो चाहते वो मनमानी करते। पर अब हो भी क्या सकता था, अब तक कुत्तों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं। उनसे सत्ता छीनना आसान न था। अन्य जीव अपने बिना विचार किए पर घोर पश्चाताप कर रहे थे, बिना सोचे समझे जो उन्होंने वोट दिया था ना उसके ऊपर वो पश्चाताप करने लगे। समय के पंख हमारी अगली कहानी का शीर्षक है। एक बार एक कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। उसे देखने के लिए नगर के सैकड़ों धनी मानी व्यक्ति भी आ पहुंचे। एक लड़की भी उस प्रदर्शनी को देखने के लिए आई। उसने देखा सब चित्रों के अंत में एक ऐसे मनुष्य का चित्र टंगा है जिसके मुंह को बालों से ढक दिया गया है और जिसके पैरों पर पंख लगे थे। चित्र के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अवसर। चित्र कुछ भद्दा सा था, इसलिए लोग उस पर उपेक्षित दृष्टि डालते थे और आगे बढ़ जाते थे। भद्दा तो इसलिए था कि उसमें पैरों पर पंख लगे हुए थे और मुंह बालों से ढका हुआ था। लड़की का ध्यान प्रारंभ से ही इस चित्र की ओर था। जब वो उसके पास पहुंची तो चुपचाप बैठे कलाकार से पूछ ही लिया उसने, श्रीमान जी, ये चित्र किसका है? कलाकार ने छोटा सा उत्तर दिया, ये चित्र अवसर का है। आपने इसका मुंह क्यों ढक दिया है? उस लड़की ने दोबारा प्रश्न किया। इस बार कलाकार ने विस्तार से बताया, बच्ची, प्रदर्शनी की तरह अवसर हर मनुष्य के जीवन में आता है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, किंतु साधारण मनुष्य उसे पहचानते तक नहीं, इसलिए वो जहां थे वहीं पड़े रह जाते हैं। पर जो अवसर को पहचान लेता है वही जीवन में कुछ काम कर जाता है। और इसके पैरों में पंखों का क्या रहस्य है? उस लड़की ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा। तो इसका उत्तर कलाकार बोले, ये जो अवसर आज चला गया वो फिर कल कभी नहीं आता। लड़की इस मर्म को समझ गई और उसी क्षण से अपनी उन्नति के लिए जुट गई। मिथ्या प्रेम हमारी अगली कहानी है। एक नवयुवक एक सिद्ध महात्मा के आश्रम में आया करता था। महात्मा उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न होकर के बोले, बेटा, आत्मकल्याण ही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है, इसे ही पूरा करना चाहिए। यह सुनकर युवक ने कहा, महाराज, वैराग्य धारण करने पर मेरे माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? साथ ही मेरी युवा पत्नी मुझ पर प्राण देती है, वो मेरे वियोग में मर जाएगी। महात्मा जी बोले, कोई नहीं मरेगा बेटा, ये सब दिखावटी प्रेम है। तू नहीं मानता तो परीक्षा ले के देख ले। युवक राजी हो गया और महात्मा ने उसे प्राणायाम करना सिखाया और बीमार बनकर सांस रोक लेने का आदेश दिया। युवक ने घर जाकर वही किया। बड़े बड़े वैद्यों की चिकित्सा हुई, परंतु दूसरे ही दिन उसने सांस रोक ली। घर वाले उसको मरा समझकर हल्ला मचाने लगे और पछाड़े खाने लगे।
पड़ोस के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तभी वो महात्मा जी वहां पहुंचे और युवक को देखकर उसकी गुण महिमा का बखान करने लगे। हम इस लड़के को जीवित कर देंगे, करते हुए वो बोले, परंतु तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। वो महात्मा जी क्या बोलते हैं, कहते हैं कि हम इस लड़के को जीवित कर देंगे पर तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। घर वाले बोले, आप हमारा सारा धन, घर बार, यहाँ तक कि प्राण भी ले लें, परंतु इसको जीवित कर दें। तो महात्मा जी बोले, एक कटोरा दूध लेके आओ। तुरंत आज्ञा का पालन किया गया। महात्मा ने उसमें एक चुटकी राख डालकर कुछ थोड़ा सा एक मंत्र पढ़ा, जो कोई इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा और ये लड़का जीवित हो जाएगा। अब समस्या ये थी कि दूध पिए तो कौन पिए। माता पिता बोले, कहीं न जिया तो एक कहीं न जिया तो एक जान और गई, अगर ये नहीं जिंदा हुआ तो एक जान और चली जाएगी। माता पिता बोले, यदि हम रहेंगे तो पुत्र और हो जाएगा। माता पिता क्या बोले कि अगर ये जिंदा नहीं हुआ और ये जो कटोरी में दूध है राख वाला वो पी लिया तो एक जना और मर जाएगा, और अगर हम पति पत्नी जीवित रहेंगे तो एक पुत्र और हो जाएगा। पत्नी बोली, इस बार जीवित हो जाएंगे तो क्या, फिर कभी भी तो मरेंगे, मरना तो पड़ेगा ही। इनके न रहने पर मायके में सुख से जिंदगी काट लूंगी, ये पत्नी ने कहा। रिश्तेदार बगलें झांकने लगे और पड़ोसी तो पहले ही नदारद हो गए। तब महात्मा जी ने कहा, अच्छा मैं ही दूध पी लेता हूँ। तो सभी प्रसन्न होकर बोले, हाँ 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 महाराज, आप दूध पी लीजिए, आप बड़े धन्य हैं, साधु संतों का जीवन ही परोपकार के लिए है। महात्मा जी ने दूध पी लिया और युवक को झकझोरते हुए बोला, उठ बेटा, अब तो तुझे पूरी तरह ज्ञान हो गया कि तेरे लिए प्राण कौन देता है। युवक तुरंत उठ पड़ा और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। घर वालों के बहुत रोकने पर भी वो नहीं माना, महात्मा जी के साथ चला गया और सांसारिक मोह त्याग कर आत्म कल्याण की साधना में लग गया। साधक की कसौटी हमारी अगली कहानी का शीर्षक है, साधक की कसौटी। एक शिष्य ने अपने आचार्य से आत्म साक्षात्कार का उपाय पूछा। पहले तो उन्होंने समझाया कि बेटा ये कठिन मार्ग है, कष्ट साध्य क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तू कठिन साधनाएं नहीं कर सकेगा। पर जब उन्होंने देखा कि शिष्य मानता ही नहीं, तो उन्होंने 1 वर्ष तक एकांत में उसको गायत्री मंत्र का निष्काम जप करके अंतिम दिन आने का आदेश दिया। शिष्य ने वही किया। वर्ष पूरा होने के दिन आचार्य ने झाड़ू देने वाली मेहतरानी से कहा कि ये शिष्य आए तब उस पर झाड़ू से धूल उड़ा देना। अच्छा, उन्होंने जो सफाई कर रही थी उसको बोला कि वो जब शिष्य आएगा तो इस झाड़ू से धूल उड़ा देना। उस मेहतरानी ने वैसा ही किया। साधक क्रोध में उसको मारने के लिए दौड़ा, पर वो भाग गई। वो पुनः स्नान करके आचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। आचार्य ने कहा, अभी तो तुम सांप की तरह काटने को दौड़ रहे थे, अतः 1 वर्ष और साधना करो। साधक को क्रोध तो आया, परंतु उसके मन में किसी न किसी प्रकार आत्मदर्शन की तीव्र लगन थी, अतः गुरु की आज्ञा मानकर वो फिर चला गया। दूसरा वर्ष पूरा करने पर आचार्य ने फिर उसी जमादारनी से शिष्य के आने पर झाड़ू देने को कहा। जब वो आया तो उस जमादारनी ने वैसा ही किया, परंतु इस बार वो कुछ गालियां देकर स्नान करने के लिए चला गया और फिर आचार्य जी के समक्ष उपस्थित हुआ। आचार्य जी ने कहा, अब तुम काटने को नहीं दौड़े पर फुफकारते तो थे, अतः 1 वर्ष की साधना और करो। तीसरा वर्ष समाप्त होने के दिन आचार्य जी ने उसी जमादारनी को कूड़े की टोकरी उड़ेलने के लिए कहा कि जब वो शिष्य आएगा तो उसके ऊपर कूड़े की ये भरी टोकरी
डाल देना। जमादारनी के वैसा ही करने पर शिष्य को क्रोध नहीं आया, बल्कि उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, तुम धन्य हो। 3 वर्ष से मेरे दोष को निकालने के प्रयत्न में तत्पर हो। वो पुनः स्नान करके आचार्य की सेवा में उपस्थित हो उनके चरणों में गिर पड़े। आज मैं यहीं पर अपनी कहानियों को विराम देती हूँ। आगे सारिका कंटिन्यू करेगी। सारिका, तुमको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीरू, बहुत सुंदर कहानियां सुनाई। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। इन कहानियों से यही पता लगता है कि किस तरह से हमारे जीवन में, जैसे हम सोचते हैं, इस सेकेंड लास्ट जो स्टोरी सुनाई नीरू ने, उसमें पता लगा कि हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे बिना हमारे घर परिवार वालों का नहीं चलेगा, या हम इस मान्यता में रहते हैं कि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन गुरु ने उसको क्या भेद दृष्टि दी इस तरह से समझने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और रियलिटी ये है कि सभी अपने लिए ही जीते हैं जीवन में, कोई किसी के लिए मर नहीं सकता। हम मनुष्य ऐसे ही बने हुए हैं, और विवेक यही कहता है कि जो रिश्ता पक्का है, सच्चा है, और वो है गुरु और शिष्य का रिश्ता, वो है भगवान और भक्त का रिश्ता। और उस ओर ही प्रयास करने वाले लोग इंटेलिजेंट कहे जाते हैं, सही कहे जाते हैं। और दूसरी जो लास्ट वाली कहानी थी, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से ये पता लगता है कि कैसे अंततः मतलब सोच का सही होना, डिसीजन मेकिंग का सही होना कितना जरूरी है। आइए गुरुदेव के द्वारा लिखित जो बुक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिष्ठा का उच्च सोपान, जो कि बीच में किसी रीजन से ब्रेक हो गया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसको। हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा किस तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि मितभाषी होना आत्मसम्मान को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रूट कॉज है, कि अगर हम मृदुभाषी होते हैं तो हम दुष्ट लोगों को के साथ भी पंगा नहीं लेते हैं, और उनसे भी हम काम करवा सकते हैं अपनी अच्छी भाषा के थ्रू, अपनी अच्छी वाणी के थ्रू। वो भी झुक जाते हैं कई बार, और ये हमेशा ही हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला भी होता है। कई बार कोई गलत वृत्ति के लोग होते हैं घर पे, उनके सामने अगर हम बहस करने लग जाएं तो वो बहस हमारा ही आत्मसम्मान गिरा देता है। हमें ही लगता है कि हमने व्यर्थ में ही उससे ये सारी बातें की, क्यों कहा मैंने उससे, उसके बदले में मुझे कितना कुछ सुनना पड़ गया। ऐसा कई सिचुएशंस आती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसे बचने के लिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मीठा भाषण, मीठी बोली बोलने की प्रैक्टिस कर लें, शॉर्ट में बात करने की प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज्यादा सामने वाले को समझाने की नहीं सोचें। हम ये भी सोच लें कि अब इसकी वृत्ति ही ऐसी है, कोई बात नहीं, समय के साथ साथ चीजें ठीक होती जाएंगी। और अपने अपने आप को कम डिस्टर्ब किए बिना, कम से कम डिस्टर्ब किए बिना करके जो काम हो जाए उस समझदारी के साथ आगे काम किया जाए। गुरुदेव चौथा पाठ आज बताएंगे आत्मसम्मान बढ़ाने का, और ये मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक और के बाद ये किताब समाप्त हो जाएगी। बड़े ध्यान पूर्वक सुने, गुरुदेव बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं जुझारू सोच को कर देने वाली बातें बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं बाहरी रहन सहन भी आत्मसम्मान के उपयुक्त बनाइए। गुरुदेव कह रहे हैं कि उसर भूमि में बीज नहीं जमता, मतलब अनुपजाऊ जो भूमि होती है उसमें बीज नहीं जमता है, क्योंकि उसमें उत्पादक शक्ति का अभाव होता है। चाहे कैसा ही बढ़िया बीज डालिए, परिश्रम पूर्वक सिंचाई कीजिए, पर उस भूमि में हरे भरे पल्लवित पौधे लहलहाएंगे यह आशा करना व्यर्थ है। अच्छे पौधे उसी भूमि में उगेंगे जिसके गर्भ में उर्वरा शक्ति विद्यमान होगी। इसीलिए अच्छा किसान जब बढ़िया फसल की बात सोचता है तो सबसे पहले खेतों की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। अच्छी जमीन लेता है, खाद डालता है, जुताई करता है। जब उसे विश्वास हो जाता है कि खेत में काफी उर्वरा शक्ति हो गई है, तब उसमें बीज डालता है और अच्छी फसल काटता है। उसर एवं हीन वीर्य खेत में बीज बो देने पर भला किसान के हाथ क्या लगेगा? बेचारे का बीज भी और परिश्रम भी मुफ्त में चला जाएगा। इसी प्रकार जीवन को उन्नत, प्रभावशाली
शक्तिवान, बलिष्ठ, विवेक युक्त बनाने से पूर्व इस बात की आवश्यकता है कि अंतःकरण में आत्म सम्मान प्राप्त करने की उत्कंठा प्रचंड गति से हिलोरे मार रही हूं। देखिए, भूमि की उर्वरता को किसके साथ गुरुदेव जोड़ रहे हैं? आत्म सम्मान को बढ़ाए रखने की उत्कंठा की प्रचंड गति हमारे अंतःकरण में विद्यमान होगी, तो वो एक तरह से उर्वरा भूमि की तरह काम करेगी, जो कि आत्म सम्मान का बहुत ही सुंदर फसल हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं प्रभावशाली, संपत्तिवान, बलिष्ठ, विवेक युक्त बनाने से पूर्व इस बात की आवश्यकता है कि अंतःकरण में आत्म सम्मान का प्रचंड उफान फैले। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जरूरत पड़ने पर बुद्धि उपयोगों की खोज करती है, जिससे जरूरतें नहीं, इच्छा आकांक्षा नहीं, उन्हें उपाय ढूंढने का परिश्रम भी गवारा नहीं होता। जीवन को अनेकों दिशाओं में उन्नत एवं समृद्ध बनाने वाली उत्पादक शक्ति का नाम है आत्म सम्मान की आकांक्षा। फिर से पढ़ देती हूँ। गुरुदेव ने कहा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारी आवश्यकता होगी उस तरह की चीजें हम बनाने की सोच अपने अंदर बनाते चले जाते। जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में बचपन में पढ़ा था कि व्हील या टायर या चक्र कैसे बना, तो उसकी जरूरत महसूस की गई। तो किस तरह से किसान अपने खेत से अनाज को बाजार तक लेके जाएगा, इजीली कैसे ले जा सकता है, हर एक चीज को टोकरी में डाल के ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो बैलगाड़ी बनी और बैलगाड़ी के लिए फिर चक्के बने। तो आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। जरूरत पड़ने पर बुद्धि उपायों की खोज करती है ना। जैसी हमें जरूरत पड़ेगी उस तरह से बुद्धि उपाय सोचती है। जिन्हें जरूरत नहीं, जिनके अंदर इच्छा आकांक्षा नहीं है, उन्हें उपाय ढूंढने का परिश्रम गवारा हो जाता है। जिनको इस चीज की जरूरत नहीं, जो इस चीज का अभाव अपने जीवन में महसूस नहीं करेंगे, वो उस तरफ प्रयास भी नहीं करेंगे। प्रयास वही करेंगे जिनको आवश्यक लगती है, कोई चीज अपने जीवन में जरूरी लगती है करनी। जीवन को अनेकों दिशाओं में उन्नत एवं समृद्ध बनाने वाली उत्पादक शक्ति का नाम आत्म सम्मान की आकांक्षा। अब आकांक्षा या जरूरत या ये मुझे चाहिए, ये कब किस ओर होनी चाहिए? आत्म सम्मान की ओर पाने के लिए होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने आप ही बुद्धि उस दिशा में काम करने लग जाएगी, है ना। जो अपने को प्रतिष्ठित, बड़ा आदमी, महापुरुष, अधिकारी बनाना चाहता है, वह उसके लिए उपाय ढूंढेगा। और यह सच्चाई सूर्य की तरह स्पष्ट है, ढूंढने वाले को मिलता है, जिसने खोजा है उसी ने पाया है। बड़ी गहरी लाइन है ये, कि अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करिए। अगर कुछ मिल जाए ऐसा जीवन में, उसके लिए ढूंढना होगा हमें, है ना। विद्वता, पद, पदवी, धन, कला, कौशल, उत्तम स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, नेतृत्व आदि प्रतिष्ठास्पद पदार्थ प्राप्त करने के लिए परिश्रम, प्रयत्न और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह यूं ही उत्पन्न नहीं हो जाते। तामसी वृत्तियां सदैव आलस्य और अकर्मण्यता की ओर झुकती हैं। इसीलिए अक्सर ऐसे विचार भी उठ सकते हैं कि जो है उसी में संतुष्टि कर लो, कोशिश करने से क्या फायदा, भाग्य में होगा तो घर बैठे मिल जाएगा। अकर्मण्यता के साथ आलस्य आता है। बुद्धि और शरीर से कड़ी मेहनत लेना तामसी वृत्तियां नापसंद करती हैं। वे चाहती हैं कि बिना मेहनत किए काम चल जाए, आराम से पड़ा रहा जाए। हम देखते हैं कि इन्हीं तामसी वृत्तियों में अधिकांश व्यक्तियों की अधिकांश जीवन ग्रसित रहता है। तदनुसार वे अपने अंदर छिपे हुए शक्तियों से अतुलित भंडार को यूं ही निकम्मा पड़ा रहने देते हैं और अर्ध मूर्छित अवस्था में जीवन का क्रम चलाते रहते हैं। देखिए कितनी जरूरी बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ढूंढोगे तो मिल जाएगा, प्रयास करोगे तो वो चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि लोग अपने आप को कंफर्टेबल जोन से, अपने आप को आलस या कर्मण्यता से बाहर नहीं निकालते हैं। और इसको, इस तरह की वृत्तियों को कैसे सेटिस्फाई करते हैं? ये सब बोल के कि समय आने पर हो जाएगा, किस्मत में होगा तो हो जाएगा, भगवान चाहेगा तो कर देगा, है ना, ये भाग्य में होगा तो घर में बैठे मिल जाएगा। ये सारी चीजें अपनी अकर्मण्य और आलस प्रवृत्तियों को सपोर्ट करने के लिए दिमाग इस तरह की सोच एज अ सपोर्ट देता रहता है। और वो चाहती हैं कि बिना काम किए, बिना मेहनत किए चीजें अपने आप होती चली जाएं।
गुरुदेव कह रहे हैं कि लोग अधिकांश अपने जीवन का अंश इस तरह की वृत्तियों में गवा देते हैं और अपने अंदर जो उनकी शक्तियां भरी हुई हैं वो उनके अंदर निकम्मी पड़ी रह जाती हैं। शक्तियां हैं, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, सब चीजें हैं, वो बहुत प्रयास करेगा तो बहुत अपने जीवन को पलट के रख देगा, लेकिन क्योंकि वो कर्मण्यता को सपोर्ट करता चला जाता है इसीलिए वो शक्तियां निकम्मी ही उसके जीवन में पड़ी रह जाती हैं। अर्धमूर्छित सा जीवन उसका चलता चला जाता है। अच्छी परिस्थितियां और सुविधाएं मिलने पर भी कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकती यदि मनुष्य के अंदर महत्वाकांक्षा ना हो। वे ही लोग ऊंचे उठते हैं, सफल जीवन हो सकते हैं जो उस प्रकार की इच्छा आकांक्षा रखते हैं। यह इच्छाएं जब प्रबल होती हैं तो शरीर और मस्तिष्क की शक्तियों को उसी प्रकार जबरदस्ती खींच ले जाती हैं जैसे तेज चलने वाला आतुर घोड़ा जिस रथ से जुतता है उसे सरपट दौड़ाता चला जाता है। जो अपने अंदर की इच्छाएं हैं, जो अपने अंदर पाने की इच्छा है, जो अपने अंदर की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उन तंदुरुस्त घोड़ों की तरह है जो अगर रथ के साथ बांध दिए जाए तो वो रथ सरपट दौड़ता ही चला जाता है। इसी तरह ये इच्छाएं, ये सही महत्वाकांक्षाएं, उचित महत्वाकांक्षाएं, सही चीज को पाने की लालसाएं अपने जीवन को सही मार्ग पर आगे बढ़ाती रह जाती हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे अंदर ये महत्वाकांक्षा उठ जाए कि हमें साधना के पथ पर अपने आप को एक्सपीरियंस में लाना है, कि हमें एक्सपीरियंस हो, गायत्री जप का एक्सपीरियंस हो, माँ गायत्री हमें अपनी अनुभूति अपने जीवन, हमारे जीवन में दें, उनको हम देख पाए, समझ पाए, एहसास कर पाए उनका। तो इस तरह की वृत्ति जहां उठ जाएगी तो फिर ना सुबह उठना में आलस है, ना सादा खाने में किसी भी तरह का अनकंफर्ट है। तो चीजें क्या होती हैं, अपने आप उसके अकॉर्डिंग मोल्ड होती चली जाती हैं। तो महत्वाकांक्षा या किस चीज को हम लेने का अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं, क्या बनने की इच्छा है हमारे अंदर, इच्छा में जो मन से जगती है, जो बिना किसी के बोले जगती है, जो अपने समझ के अकॉर्डिंग जगती है, गुरुदेव कह रहे हैं उसमें वो शक्ति होती है जो एक सुंदर और तगड़े घोड़ों में होती है, जो रथ को जिस दिशा में चाहे दौड़ाते ले जाए। गुरुदेव बता रहे हैं अपना गौरव बढ़ाने की, आत्मसम्मान प्राप्त करने की, अपनी महत्ता प्रकट करने की महत्वाकांक्षा जब जोर मारती है तो योग्यताएं और शक्तियां अपना अपना काम पूरा करने में जुट जाती है, और जो यह कार्य पर्वत के समान दुर्गम दिखाई दे रहा था वे बड़ी आसानी से पूरे होने लग जाते हैं। आसान होने का मतलब क्या है, मन को एक बात समझ में आ गई है और वो उसको पाना चाहता है, पूरी तरह से हर हाल में पाना चाहता है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसके लिए चीजें, उसके लिए योग्यताएं, उसके लिए शक्तियां अपने आप अपना काम करने के लिए जुट जाती हैं, वो उस ओर आगे दौड़ता चला जाता है। गुरुदेव बता रहे हैं संचित योग्यताएं तो अपना काम करती ही हैं, साथ ही आवश्यकता के दबाव के कारण सोई हुई अविकसित शक्तियां भी जागृत होकर क्रियाशील बनती चली जाती है। जो व्यक्ति पहले मंद बुद्धि, निर्बल दुर्बल शरीर, आलसी, हितवीर्य दिखाई पड़ते थे, वे ही आत्मसम्मान की आकांक्षा को तीव्र करके जब कर्तव्य पथ पर चढ़ पड़ते हैं तो इतने तीव्र बुद्धि, स्वस्थ, कर्मनिष्ठ और तेजस्वी सिद्ध होते हैं जिनकी आशा उनके आरंभिक जीवन में देखकर बिल्कुल नहीं की जा सकती। जिसको बोलते हैं बिल्कुल ही जो है पासा पलट जाना, है ना, बिल्कुल ही यू टर्न आ जाना लाइफ में, कि बिल्कुल आकर्मण्य आलसी वाला जीवन, कमजोर शरीर वाला जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ तो बात समझ में आई, कुछ तो अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने की बात समझ में आई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने की समझ में आई, अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाने की बात समझ में आई, और व्यक्ति उससे जूझता हुआ, उससे लड़ता चला जाता है, और बिल्कुल ही एक समय ऐसा आता है जहाँ वो बुद्धिहीन की जगह बुद्धिमान दिखाई देता है, शरीर से दुर्बल की जगह पूरी तरह से बलिष्ठ और बलवान दिखाई देता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये सारी चीजें आपके अंदर किस चीज को पाने की इच्छा है वो उस दिशा में अपने आप काम करने लग जाता है। कर्मनिष्ठ, तेजस्वी, स्वस्थ और तीव्र बुद्धि वाला बनने में उसको जरा भी देर नहीं लगती है। अभी समय पढ़ देती हूँ। मानव तत्व की खोज करने वाले आचार्य इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संपूर्ण प्रकार की उन्नतियां आत्मसम्मान की महत्वाकांक्षा के अभिन्न सहचर हैं। जीवन में हम जो भी सम्मान, उन्नति, सक्सेस पाना चाहते हैं, उस सब का बेस क्या है? उस सब चीजों का बेस है अपना आत्मसम्मान पाएं। आत्मसम्मान जैसे पाने के पथ पर हम अग्रसर होंगे,
अपने आप को उस मार्ग पर हम जोतना शुरू कर देंगे, अपने आप को लगाना शुरू कर देंगे, मेहनत शुरू कर देंगे, तो उसके साथ अन्य जितने भी उन्नतियां हैं, जितने भी सक्सेस हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। जब आत्मा की प्यास में बेचैन होकर सचमुच यह पुकार करती है कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, तो उसकी सारी सेविकाएं प्रमाद छोड़कर उठ खड़ी होती हैं और अपनी रानी की मनोवांछा पूरी करने में जा फिसानी से जुट जाती हैं। जा फिसानी मतलब अपनी जान को भी लगा देती हैं। सेविकाएं तभी तक आलस्य, प्रमाद, हुक्म अदूली करती हैं जब तक कि मालकिन की इच्छा और आज्ञा अस्पष्ट, अधूरी होती है। तीव्र इच्छा का पालन भी तीव्र गति से होता है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया। और इसमें ये भी हम देखते हैं, कई बार हम अगर खुद ही ढीले पड़ते हैं तो हमारी मेड्स भी ढीला काम करके जाएंगी, हमारे नौकर चाकर भी ढीला ढाला सा काम करके आंख बचाते हुए निकल जाते हैं। जब घर की मालकिन खड़ी हो जाती है और बहुत गहराई से देखती है कि किसने किस तरह से काम किया, ठीक से किया कि नहीं किया, छानबीन करती है, तो वो भी तैनात हो जाते हैं, वो भी अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं से भी काम को ढीला नहीं करेंगे, डांट पड़ जाएगी। तो ठीक उसी तरह गुरुदेव कह रहे हैं, जब आत्मा खड़ी हो जाएगी, मालकिन जो है हमारी पर्सनालिटी की, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, वो है आत्मा। वो जब खड़ी हो जाती है, अवेयर हो जाती है, अलर्ट हो जाती है, आत्मसम्मान के लिए वो उठ खड़ी होती है, तो उसकी सारी सेविकाएं प्रमाद छोड़कर उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, उसके साथ जुट जाती हैं, है ना। और इसका बेस है तीव्र इच्छा, अपने अंदर जाग जाना। चाह होने पर राह निकलती है। इच्छा की शक्ति महान है। उस महान शक्ति के लिए संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त करना असंभव नहीं है। इन्हीं सब बातों पर गंभीर विवेचना करने के उपरांत शास्त्र ने ये उपदेश किया है कि संसार में समृद्धि, सौभाग्य और परलोक में सुख शांति प्राप्त करने वालों की इच्छा करने वालों को अपने आत्म सम्मान को बढ़ाने और उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, बड़ी गहरी बात गुरुदेव ने बता दी। अभी क्या बता दिया कि जिनको समृद्धि चाहिए, जिनको सौभाग्य चाहिए, जिनको ये विवेक है कि मुझे परलोक में भी सुख शांति चाहिए, उनको किसकी ओर काम करना चाहिए? उनको आत्म सम्मान को प्राप्त करने की ओर काम करना चाहिए। आध्यात्मिक गुणों में आत्म सम्मान का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि यह प्रेरणाओं का केंद्र है। बिजली घर का शक्ति स्रोत नगर की सारी बत्तियों को प्रकाशवान बना देता है, अकर्म करने से रोकता है और सत्कर्मों में प्रवृत्त करता है। हम अपने चारों ओर ऐसे धर्मयुक्त सुख शांति में पुनीत वातावरण का निर्माण कर देता है, जिसमें रहकर मनुष्य हर घड़ी यह अनुभव करता है कि मैंने अपने जीवन का सदुपयोग किया, जीवन सफल बनाया और भूलोक के अमृत का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन किया। ये सारे बेसिस हैं आत्मसम्मान को पाने का, जहां पर आत्मा हमसे ये कहे कि हम पूरी तरह से कंटेंट हैं, सेटिस्फाइड है, हमने इस मनुष्य जीवन का अच्छा उपयोग किया है, अपने समय का संयम से, अपने धन का, अपने जितने भी हमारे अंदर गुण हैं, अपने अंदर टैलेंट है, उसका सबका सदुपयोग हुआ है मेरे द्वारा। गुरु कार्य में मैंने प्रयुक्त किया है, मैंने अपना समय सही ढंग से लगाया है, सही चीज में लगाया है, क्रिएटिव चीज में लगाया है, लोगों की उन्नति में लगाया है। जब इस तरह की बात आत्मा से निकलती है तो आत्मसम्मान और जीवन में अमृत तत्व का रसास्वादन साधक को मिलना शुरू हो जाता है। आत्मसम्मान की प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक बहुत पुराना मंत्र गुरुदेव बता रहे हैं, जो आज की परिस्थिति में भी ज्यों का त्यों उपयोगी बना हुआ है, और वो मंत्र है सादा जीवन उच्च विचार। आत्मसम्मान की प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए, और ये बहुत ही पुराना मंत्र है। ये एक तरह से आत्मसम्मान को पाने का वैदिक मंत्र इसको लीजिए। ऋषियों के समय से ये चलता चला आ रहा है, जिसमें इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस मानी गई है कि जीवन को सादा रखें, गरिमामय रखें और उच्च विचारों से ओतप्रोत रहें। इस लाइन को, ये 4 शब्दों को समझ लेना बहुत जरूरी है। जीवन सादा हो और विचारों के लेवल पर ऊंचा हो। ऊंचाई से भी है और सादगी से भी है। प्राचीन समय में बालकपन से लेकर वृद्धावस्था तक इस ढांचे में लोगों के जीवन ढलते रहे हैं। आज बेतरह का जमाना बरत रहा है। जीवन को बनावटी और विचारों को नीच बनाने की लत लोगों को पड़ गई है। कितना सही कह रहे हैं गुरुदेव ना।
आज हम कितनी आसानी से इस चीजों को देखते हैं कि ऊपर से कितनी चमक है, कितना अपने आप को बड़ा दिखाने की एक दौड़ है, और उस बड़ा दिखाने में कितना कुछ जीवन का सार चला जाता है, जीवन की पूरी मेहनत लग जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं आज जीवन को बनावटी तरीके से बड़ा बनाने की और विचारों में नीचता एक बहुत ही कॉमन एक लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। भ्रमवश वे ऐसा समझते हैं कि हमारी बनावटी चमक दमक के भुलावे में आकर लोग हमें बड़ा आदमी समझेंगे। वे अपनी औकात से अधिक टिमटिमाने लगते हैं। विलायती फैशन की नकल पहनने ओढ़ने, खाने पीने, बोलने चालने में करते हैं। वे सोचते हैं अंग्रेज लोग हिंदुस्तान के शासक हैं, उन्होंने तरह तरह के आविष्कार किए हैं, हिंदुस्तानी लोग उनसे डरते हैं, इसीलिए उनकी नकल हम बनावें तो लोग हमें आधा अंग्रेज समझकर खौफ खाने लगेंगे। फलतः अंग्रेजी बाल रखते हैं, अंग्रेजी फैशन के कपड़े पहनते हैं, अंग्रेजी ढंग का आहार, चाय, बिस्किट, डोसा, शराब, सिगरेट व्यवहार करते हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी में ही बात करते हैं। जिस इच्छा से भ्रमवश इस प्रयत्न को वे करते हैं, फल उससे बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। एकदम सही बात गुरुदेव कह रहे हैं। क्या हम अपने हिंदुत्व को, हम अपनी संस्कृति को नीचा समझते हैं, इसीलिए तो हम बाल रंगवा के घूमते हैं, हम छोटे कपड़े, कम कपड़े पहन के घूमते हैं, क्योंकि हमें ये भ्रम है। गुरुदेव कह रहे हैं ये बहुत बड़ा भ्रम है, इल्यूजन है कि हम बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ऐसे लोगों को ओछी ही दृष्टि से देखता है। एक ज्ञानवान व्यक्ति, एक श्रद्धावान व्यक्ति, एक साधक स्तर का व्यक्ति ऐसे लोगों की छोटी बुद्धि का हंसी ही उड़ाता है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, कितनी सही बात कह रहे हैं कि हम अंग्रेज होने में सुपीरियरिटी महसूस करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल आज समय के साथ साथ उल्टी होती चली जा रही है। कारण यह है कि देश की गर्म आबहवा में यूरोप के शीत प्रधान देशों की चाल ढाल बिल्कुल मौजूद नहीं, वरन उल्टी हानिकारक होती है। इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है ना। नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना, ये हमारे जो वातावरण के अकॉर्डिंग, हमारा भारतवर्ष जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है, उसमें ये सारी चीजें है ही नहीं जरूरी। विदेशों में लोगों को ये जरूरी है सरवाइव करने के लिए, वहाँ बहुत ठंड है, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, इसीलिए उनको जानवर खाना पड़ता है, इसीलिए उनको अपने शरीर को गर्म करने के लिए ड्रिंक्स करना पड़ता है, जो कि हमारे आबो हवा के जस्ट अगेंस्ट है। इसकी वजह से ही लोग बीमार और अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम उनकी नकल मारते हैं ये सोच के कि ये इंटेलिजेंट होने के का रिफ्लेक्शन है, का लाइफस्टाइल है, जो कि बिल्कुल मूर्खतापूर्ण एक अप्रोच कहा जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं कहानी है कि एक कौवा मोर के पंख लगाकर मोर बनने लगा। इस पर मोर और कौवे दोनों उस पर क्रुद्ध हो गए और दोनों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। राजनीतिक कारणों से बाह्यतः कोई शासक या भले ही पसंद करे कि हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी जामे में फंसे फिरे, पर मन ही मन वे भी उनकी कायर वृत्ति पर तिरस्कार करते होंगे। वे सोचते होंगे कि ये लोग हमारी खुशामद के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं, अन्यथा यदि इन्हें हमारे सद्गुणों की नकल करनी थी तो यह नकल करते कि हम यूरोप के ठंडे देश की पोशाक इस देश में अनुपयुक्त होते हुए भी संस्कृति की रक्षा के लिए हम मेहनत करते हैं, जो थोड़ी कठिनाई पड़ती है उसे भी सहन करते हैं। इसी प्रकार भारतीय लोग अपनी इस पोशाक को ना छोड़ें जो उनके लिए सर्वथा उपयुक्त है और संस्कृति का चिन्ह भी है। समझदार भारतीय भी उनके इस मोर बनने के प्रयास पर हंसते हैं। इस इतनी खर्चीली हानिकारक फैशन बनाकर काले साहब बनने का प्रयत्न उपहासास्पद ही तो समझा जा सकता है। गुरुदेव ये भी बता रहे हैं कि जो वहाँ विदेशों में जो समझदार लोग हैं वो इस तरह के हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी संस्कृति को लेकर चलते हैं, जो लॉजिकली समझते हैं कि भारत का जो पहनावा है धोती कुर्ता वो वहाँ की आबोहवा के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर कोट पैंट पहनने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पजामे कुर्ते में, धोती कुर्ते में आराम से जिंदगी बिताई जा सकती है। यहाँ पे वेजिटेबल्स खा के स्वस्थ रहा जा सकता है, शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जा सकता है। यहाँ पे ड्रिंक्स लेने, नॉनवेज खाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप इस निरर्थक उस उपहासास्पद प्रयत्नों को छोड़कर आत्मसम्मान के मार्ग पर आगे बढ़िए।
अपनी वेशभूषा में सम्मान अनुभव करिए। सादगी, संस्कृति की रक्षा, जब तीनों ही बातें, किफायत सारी, जब तीनों ही बातें अपनी स्वदेशी वेशभूषा से प्राप्त होगी तो फिर ऐसा पहनावा क्यों पहने जो हानिकारक है और आत्मसम्मान की दृष्टि से अनावश्यक भी है। समय हो गया है, आगे मैं अगले शुक्रवार को पढ़ूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंद्य माता जी हम सबको साहस दे, हम सबको सन्मार्ग पर आगे बढ़ाए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हम सभी उठ खड़े हों और बहुत ही जिसको बोलते हैं आत्मसम्मान अनुभव करते हुए अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपने खान पान को अपने जीवन में जागृत करें, अपने बच्चों की लाइफ में जागृत करें। बड़े ही सुंदर तरीके से उनके जन्मदिन पर सुंदर भारतीय संस्कृति की तरीके से उनको वस्त्रों को पहनाएं। आप सभी पहने, घर परिवार में यज्ञ हो, दीप यज्ञ हो, अपनी संस्कृति की एक शुरुआत इस तरह से हम अपने जीवन में कर सकते हैं। इससे हमारा भी और हमारे बच्चों का भी और हमारा समाज का भी आत्मसम्मान आगे बढ़ेगा। आइए आज के स्वाध्याय को समाप्त करने के क्रम में आहुति का क्रम मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आहुति का क्रम अब अलग अलग दीदियों के द्वारा किया जाए। क्या ये पॉसिबल है कि आज के क्रम को मीना सिंगल भाभी कर सकती हैं? क्या उनके पास अभी समय है? तो उनसे हम रिक्वेस्ट करूंगी, उनको अनम्यूट कर रही हूँ। नीरू, मीना दीदी को भाभी को अनम्यूट कर दीजिए।